एयर इंडिया विमान हादसे में 240 से ज्यादा मौतें। बीजेपी नेता बोले, जीपीएस काम नहीं कर रहा था, सीटें टूटी हुई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर आई है एयर इंडिया से जुड़ी हुई। कल दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ एक व्यक्ति इस भीषण हादसे में जीवित बचा है। ये विमान था बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8, फ्लाइट नंबर AI 171 और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। अब तक की जानकारी के अनुसार उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे सिग्नल भेजा, लेकिन इसके बाद विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। हादसा इतना भयावह था कि विमान का मलबा दूर दूर तक बिखर गया। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी नई टेक्नोलॉजी से लैस विमान आखिर क्रैश कैसे हो गया? यहाँ पर एक अहम बयान सामने आया है बीजेपी प्रवक्ता जयराज सिंह परमार का। उन्होंने दावा किया है कि वे खुद इसी विमान में 3 दिन पहले लंदन से अहमदाबाद की यात्रा कर चुके थे और उन्होंने कहा कि उस वक्त ही उन्हें लगा था कि विमान की हालत ठीक नहीं है। उनके अनुसार जीपीएस काम नहीं कर रहा था, सीटें टूटी हुई थी, टेलीकॉम सुविधा खराब थी और कई डेस्क फंक्शनल नहीं थे। यानी विमान की इंटरनल स्थिति बहुत खराब थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई नेता या आम यात्री ऐसी गड़बड़ियां नोट करता है, तो एयरलाइन की मेंटेनेंस टीम और DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्या कर रही थी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब थोड़ा विश्लेषण करते हैं। भारत में जब से एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने किया है, तब से हम सभी को उम्मीद थी कि सर्विस और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था में सुधार की बजाय लापरवाही अभी भी बरकरार है। एयर इंडिया की तुलना अगर हम विस्तारा या इंडिगो जैसी घरेलू एयरलाइंस से करें, तो वहां हमें ज्यादा सिस्टमैटिक संचालन और अच्छे कस्टमर अनुभव की बातें सुनने को मिलती हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एमिरेट्स, कटार एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज जैसी कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा और मेंटेनेंस में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो क्या एयर इंडिया को भी अपनी पुरानी सरकारी छवि से बाहर निकलकर प्राइवेट सेक्टर की प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने की जरूरत है? सरकार ने इस हादसे के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। इसमें DGCA, फॉरेंसिक टीम और विमानन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। जांच का फोकस होगा: 1. क्या टेक्निकल फॉल्ट की पहले से सूचना थी? 2. क्या मेंटेनेंस रिपोर्ट्स में कोई लापरवाही हुई? 3. क्या क्रू और पायलट की ट्रेनिंग और फैसले सही थे? वैसे विमान के पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पास 8,200 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने 1,100 घंटे की उड़ान भर रखी थी। यानी क्रू अनुभवी था। तो फिर गलती किस स्तर पर हुई? अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब इस घटना का असर केवल एयर इंडिया या यात्रियों तक सीमित नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव शेयर बाजार पर भी पड़ा है। एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स के एविएशन से जुड़े अन्य स्टॉक्स जैसे कि टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर पर भी सधी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालांकि फिलहाल एयर इंडिया शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है,
लेकिन इस तरह की घटनाएं कंपनी की साख और यात्रियों के भरोसे को प्रभावित करती हैं, जो लंबे समय में टाटा ग्रुप की एविएशन स्ट्रैटेजी को भी प्रभावित कर सकती है। आपका क्या लगता है? क्या एयर इंडिया को अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।